मॉर्निंग चिल्ड्रन। अपन लास्ट लेसन में थे, 15 लेसन पूरा नहीं हुआ था तो उसको कंटिन्यू करते हैं। आज आते हैं टॉपिक फर्टिलाइजर। ठीक है, फर्टिलाइजर आर द कमर्शियल प्रोडक्ट प्लांट ऑफ न्यूट्रिशन। द फर्टिलाइजर सप्लाई द नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। दे आर यूज्ड टू एंश्योर द गुड वेजिटेटिव ग्रोथ। इसका मतलब है कि फर्टिलाइजर जो है आजकल कमर्शियल प्रोडक्ट हो गया, फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किया जाता है फर्टिलाइजर्स। तो उन लोग किससे बनाते हैं फर्टिलाइजर्स? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम को यूज करके फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। दे यूज टू एंश्योर द गुड वेजिटेशन। उससे क्या होता है कि बहुत अच्छे से उगेंगे प्लांट्स और अच्छे से अपन को फूड ग्रेन्स मिलेंगे। गिविंग अ राइज टू हेल्दी प्लांट। फर्टिलाइजर अ फैक्टर ऑफ द हाईएस्ट हायर हील्ड ऑफ द हाई कॉस्ट फार्मिंग। तो बहुत इससे ये डालने पर जैसे अभी 10 दिन में उगने वाला 1 हफ्ते में उगने लग जाएगा और अच्छे से फर्टिलाइजर के हिसाब से बहुत अच्छा। जैसा अभी फॉर एग्जांपल 1 एकड़ में 10 बैग्स ऑफ वीट उगता होगा, तो ये आप फर्टिलाइजर डालोगे तो 20 उगेंगे, 20 बैग्स उगेंगे, ऐसे मतलब ज़्यादा उगेंगे। द फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड केयरफुल इन द टर्म ऑफ प्रॉपर डोज एंड टाइम एंड ऑब्जर्विंग द प्री एंड पोस्ट एप्लीकेशन फ्रिक्वेशंस देयर कंप्लीट यूटिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजर ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से हाँ ज़्यादा मिले करके ज़्यादा नहीं डाल सकते, उसके लिए भी प्रॉपर डोज होता है। कितना डालना है, 1 एकड़ है तो कितना डालना है, प्लस कितना टाइम में, मतलब जैसे अभी 6 महीने पहले डाला तो अभी कितने 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद का उसका टाइमिंग फिक्स होता है और वो भी एप्लीकेशंस देख के डालना पड़े। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स द फर्टिलाइजर गेट वॉश्ड अवे ड्यू टू द एक्सेसिव इरीगेशन। कभी कभी फर्टिलाइजर डाला और बहुत बारिश आ गई, बारिश के कारण पूरा वो जो फर्टिलाइजर डाला वो चले गया एंड नॉट फुल्ली ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स में ऑब्जर्व ही नहीं हुआ, तो उस टाइम में फिर से फर्टिलाइजर को अपन को उसमें डालना पड़ेगा। ठीक है, एंड ऑल्सो वी हैव सीन दैट प्रीवियस चैप्टर द कंटिन्यूस यूज ऑफ फर्टिलाइजर इट इज अ एरिया ऑफ डिस्ट्रॉय द सॉइल फर्टिलिटी। हाँ, ये भी है कि कंटिन्यूस आप फर्टिलाइजर यूज करोगे तो वो जमीन पूरा खराब हो जाएगा एंड फर्टिलिटी निकल जाएगा उसमें से, एंड बिकॉज ऑर्गेनिक ऑफ द सॉइल नॉट replicated and replenished and microorganisms is in the soil of the harmed and by the fertilizer used. Short term benefit of the using fertilizer, तो उसमें मतलब शॉर्ट टर्म ही होता है, थोड़े दिनों के लिए अपन को लगेगा हाँ ज़्यादा उग रहा है, फिर बाद में लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट नहीं रहेगा। यूजिंग मैन्योर एंड मेंटेनिंग द सॉइल फर्टिलिटी हैव बीन अ कंसिडर वाइल एमिंग द ऑप्टिमम ऑफ द यील्ड ऑफ द क्रॉप। तो अपन उसे मतलब फर्टिलाइजर की जगह पे मैन्योर भी यूज़ करके अपन थोड़ा देर मेंटेनेंस कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ फार्मिंग सिस्टम विच इज द मिनिमम और नो यूज ऑफ केमिकल्स एज फर्टिलाइजर। herbicides, pesticides etc. are with the help of maximum input of this manure recycle farming waste। तो बहुत जगह पे ऐसा होता है कि ना फार्म वेस्ट को भी मिला के सब स्टोर करके वो लोग वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रो, लाइव स्टॉक, एक्सटीरियर मतलब गोबर, ये सब यूज़ करके आप बना सकते हो। यूज़ ऑफ बायो एजेंट्स सच एज कल्चर, ब्लू ग्रीन एलेगा इन द preparation of biofertilizers, neem leaves and turmeric specify in the grain storage as a biofest। मतलब ग्रेन्स अपन स्टोर कर सकते हैं तो उसमें इमली की नीम के पत्ते, फिर टर्मरिक मतलब हल्दी डालेंगे तो उसमें कीड़े पकड़ते नहीं है। मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन डिस्कस बिलो। दिस क्रॉपिंग सिस्टम हैज टू बी बेनिफिशियल इंसेक्ट एंड पेस्टिसाइड ऑफ द कंट्रोल बिसाइड्स ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशंस। ये सब करने पर अपन को मिलेगा प्रोटीन्स। Now the next topic is irrigation. Irrigation का मतलब providing the water to the field. The most agriculture in India is the rain feed. That is the most success of the crop is most areas are dependent on the timely monsoon and sufficient rainfall spread through the most of growing season. तो आपको पता है मोस्ट ऑफ एरियाज में रेन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। रेन जब आएगा तो वहाँ खेत लगाएंगे, ठीक है, मतलब बीज लगाएंगे, तो उसके हिसाब से बहुत मानसून सीजन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। एंड पुअर मानसून काउज द क्रॉप फेलियर। अगर बारिश नहीं आ पाई उस साल तो पूरा क्रॉप पूरा खराब हो जाएगा। द एंश्योरिंग दिस क्रॉप गॉट वाटर फ्रॉम द राइट स्टेज ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द सीजन, मतलब उसको सीजन के हिसाब से उसको टाइम से उसका स्टेज पे उसको पानी चाहिए। बाई इंक्रीजिंग एक्सपेक्टिंग द हील्ड ऑफ एनी क्रॉप देयर फॉर मेनी मेजर्स ऑफ द यूज इन टू ब्रिंग मोर एंड मोर एग्रीकल्चर लैंड अंडर दिस इरीगेशन। तो उसके लिए अपन को इंडिया में तो वाटर का रिसोर्सेस हाईली वेराइड इन क्लाइमेट है, क्लाइमेट के हिसाब से चेंजेस है सब जगह पे। तो इसके लिए आपको आता है 4 टॉपिक से। एक आता है पानी प्रोवाइड करने के लिए वेल्स। देयर इज 2 टाइप्स ऑफ वेल्स एंड नेमली इज डग वेल एंड द ट्यूब वेल। इन दिस डग वेल वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द वाटर बियरिंग स्ट्रेरा एंड ट्यूब वेल इज कैन टैप द water from the deeper strata. From this wells water is lifted to the pump
फॉर द इरिगेशन, मतलब डग वेल्स खोद के ज़मीन में बना देते हैं और मोटर चालू कर देते हैं, मोटर से पानी ऊपर आएगा और वो अपने खेतों पे प्रोवाइड कर सकता है। दूसरा कैनल, दिस इज यूजली एन एलिब्रेटेड एंड एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम। इन दिस सिस्टम कैनल रिसीव वाटर वन ऑफ द मोर रिजर्व फ्रॉम द रिवर। कहीं रिवर में डैम बनाया होगा, उसके कैनल्स बने होते हैं, तो जब भी डैम से रिलीज करेंगे तो कैनल के थ्रू हर जगह पे पानी पहुंचेगा, जहां जहां तक कैनल बने हैं वहां जाएगा। डिवाइड इनटू ब्रांचेस, कैनल्स अलग अलग ब्रांचेस बने होते हैं, जैसे अभी अंजार के साइड जाते हो अब देखना तो वहां पे कैनल बनी हुई है, तो वहां से पानी आएगा, तो वहां के लोकल जो फार्मर्स होते हैं वो लोग यूज करेंगे इरिगेशन के लिए। दूसरा रिवर लिफ्ट सिस्टम, इन सच एरियाज कैनल फ्लो इनसफिशियंट एंड इरेगुलर, जहाँ कैनल के थ्रू पानी नहीं आ पाता है तो उन लोग क्या करते हैं, जहाँ पे डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम द रिवर, मतलब रिवर में डायरेक्टली उन लोग पाइप डाल के मोटर डाल के पानी लेके अपने खेतों में पानी डालते हैं। दूसरा है टैंक्स, दिस आर द स्मॉल स्टोरेज रिजर्व, मतलब एक छोटा सा टैंक बना लेते हैं सीमेंट से, उसमें पानी भर लेते हैं और जब चाहिए तभी उन लोग उसमें करके यूज करके अपना उस खेतों को पानी प्रोवाइड करते थे। फ्रेश इंस्टेंट ऑफ द इंक्रीजिंग द वाटर अवेलेबिलिटी इन द एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आजकल रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कर लेते हैं, मतलब बड़ा सा डैम टाइप टैंक टाइप बना के रखते हैं, बारिश का पानी पूरा उसमें स्टोर कर रख देते हैं, बाद में जब भी चाहिए तो तब यूज कर लेते हैं। दूसरा नहीं तो चेक डैम्स बना दिए डैम्स पे एंड इंक्रीज द ग्राउंड वाटर लेवल एंड दिस चेक डैम्स स्टॉप एंड द रेन वाटर फ्रॉम द फ्लोइंग अवे, ऑल्सो रिड्यूस सॉइल इरोशन। तो पानी को आगे नहीं जाने देते हैं, सॉइल इरोशन भी नहीं होता और वहाँ स्टोर होकर पानी रहता है। दिस इज अ टॉपिक, आज का ये 2 टॉपिक्स है, आप ये 2 टॉपिक्स आपके नोटबुक में भी लिखेंगे और लर्न भी कर लेंगे साथ में। ओके।